प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। प्रभु यीशु गेत्सेमा के बाग में वो प्रार्थना करने के लिए बैठे और उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर करो, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी। लेकिन ऐसी प्रार्थना उन्होंने 3 बार की, सेम शब्द बोलकर। तो प्रभु यीशु ने एक ही शब्द में 3 बार एक ही प्रार्थना क्यों की? क्या प्रभु यीशु का विश्वास डगमगा गया था? क्या प्रभु यीशु को विश्वास नहीं आ रहा था कि पिता परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है? क्यों प्रभु यीशु ने 3 बार ऐसी प्रार्थना की? क्या प्रभु यीशु डर गए थे, अपनी मौत से डर गए थे? ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण एक ही प्रार्थना प्रभु यीशु ने 3 बार की? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। धन्यवाद करते कि हमारे परमेश्वर हमको ज़िंदा रखते और आज भी हमारे परमेश्वर हमको ज़िंदा रखा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर वो सच में ज़िंदा है और हमारे परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं और हमारे परमेश्वर हमसे सच में बातचीत करते। लेकिन परमेश्वर बातचीत तब करते जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। अगर हमारे किसी के साथ रिश्ता ना हो तो फिर हम कहाँ उसके साथ बातचीत करते, या किसी का हमारे साथ रिश्ता ना हो तो वो कहाँ हमारे साथ बातचीत करेंगे। और रिश्ते का मतलब ये होता है कि उनका कहा हुआ करना। तो जब हम परमेश्वर का कहा हुआ करेंगे तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से बना रहेगा। और हम इतने सारे लोग बैठे, अभी रत्नमाला बहन ने गवाही दी कि मुझे जो जो होता था मैंने बता दिया, तो मुझे कहाँ मालूम? तो मुझे किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। लेकिन वो आवाज़ और कहीं पर पहुंची, मेरे कान में आकर तो नहीं बोले। तो मेरे कहने का मतलब है कि कानों की भी सुन्नत करो, ऐसा बाइबल में लिखा है, और हृदय की भी सुन्नत करो। ऐसी सुन्नत कर दो जो ऐसी बातें उसको निकाल कर फेंक दो ताकि परमेश्वर की आवाज़ सभी को सुनाई दे। हालेलुया। और हमें प्रार्थना की ज़रूरत होती है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। हन्ना, उसको औलाद नहीं हो रही थी तो हर बार वो प्रार्थना में रहती थी और प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम चली जाती थी। अभी मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। चल कर जाना, या तो गधे के ऊपर बैठ कर के, खच्चर के ऊपर बैठ कर, या फिर घोड़े के ऊपर सवार होकर। वो तो जैसा जिसके पास पैसा वैसे वो लोग जाएंगे, नहीं तो फिर चल कर सफ़र करना है। तो हन्ना हर साल जाती थी और उसको औलाद हो उसके लिए प्रार्थना करती थी। इसहाक 60 साल के हो गए और उन्होंने देखा मुझे अभी तक औलाद नहीं, लेकिन उनको पता चला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी मेरी पत्नी के अंदर है। रिबेका के अंदर कुछ कमी होगी, बांस थी हो। तो इसहाक ने प्रार्थना की, रिबेका ने की होगी, लेकिन बाइबल में लिखा इसहाक के बारे में। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरी पत्नी को औलाद नहीं हो रही, दो उसको, मेरी पत्नी बांझ नहीं रहनी चाहिए। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की और देखो उसको याकूब जैसी संतान मिली जिसका नाम इज़राइल रखा गया। ऐसे संतान उनको मिला। इज़रा ने प्रार्थना की, नहम्याह ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर का एक बड़ा भवन बन गया। प्रार्थना से बहुत कुछ होता है और प्रार्थना हमको करनी चाहिए। दानियेल ने प्रार्थना की, एक दर्शन हुआ और दर्शन समझ नहीं पा रहे थे, तो जब तक समझ नहीं मिली, 21 दिन तक समझ नहीं मिली, तो 21 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना में बने रहे। नहीं, मुझे तो चाहिए, समझ चाहिए मुझे। और जब तक समझ नहीं मिली तब तक वो 21 दिन तक वो प्रार्थना में बने रहे। और उनका हर रोज़ का ऐसा था कि हर रोज़ दिन में 3 बार प्रार्थना करना। अभी 3 बार कितनी प्रार्थना करना वो मालूम नहीं, लेकिन गिनती में 3 बार प्रार्थना करना। अब एक प्रार्थना घंटे की चल रही थी, 2 घंटे की, वो नहीं मालूम, लेकिन दिन में 3 बार वो प्रार्थना करते थे। जब पतरस जेल में थे
और उनकी चारों ओर सिपाही लोग थे। तो उनको ऐसा कि सिपाही के बीच में मैं क्या करूं, तो सो गए। लेकिन मंडली और पतरस के लिए रात में जागकर भी प्रार्थना कर रही थी। और देखो उनकी प्रार्थना से क्या हुआ, स्वर्गदूत को आना पड़ा और पतरस को छुड़ाकर उस मंडली के पास वो लेकर गए। नए नियम में देखो प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने आकर कितनी प्रार्थना की। बाइबल में लिखा है दिन में प्रचार करते थे, उपदेश करते थे और रात में चले जाते थे जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर और वहाँ पर जाकर वो लगातार प्रार्थना में पूरी पूरी रात वो बिता देते थे। एक बार तो प्रेरित बनाना था 12 लोगों को, तो उसके लिए भी पूरी रात प्रार्थना में बिता दी कि परमेश्वर में किसको प्रेरित बनाओ। प्रभु यीशु हर रोज़ इस तरह से प्रार्थना करते थे। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और 36 से लेकर 46 तक पढ़ो तो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहाँ पर प्रभु यीशु जो है एक ही प्रार्थना 3 बार करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वही शब्दों में प्रभु यीशु ने तीसरी बार प्रार्थना की। अभी उनकी प्रार्थना जो थी 1 घंटे चलती थी, क्योंकि उन्होंने आकर चेलों से कहा कि क्या मेरे साथ एक घड़ी, और घड़ी का सही मतलब है 1 घंटा, 1 घंटा मेरे साथ जाग नहीं सकते। प्रभु यीशु उनको बोला, आप यहाँ पर प्रार्थना करो, मैं वहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। वहाँ से वापस आए, इनको डांटा, 1 घंटा जाग नहीं सकते, मैं प्रार्थना 1 घंटा चली होगी। उनको डांटा, फिर चले गए, फिर वही शब्दों से प्रार्थना की। वही शब्दों से प्रार्थना की मतलब 1 घंटा फिर लग गया। फिर ये सो रहे, फिर इनको बोलते, फिर तीसरी बार प्रार्थना के लिए चले जाते, तीसरी बार भी वही प्रार्थना की। और तीसरी बार प्रार्थना कर कर अब चेलों को उन्होंने नहीं डांटा। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर 3 बार क्यों प्रार्थना की, और वो भी एक ही शब्द में, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो कहना चाहते थे वही एक ही बार की प्रार्थना, मतलब एक ही विषय को लेकर प्रार्थना 3 बार की। क्या प्रभु यीशु को कोई शक होगा कि मैंने पहली बार प्रार्थना की, पिता ने नहीं सुनी? क्या प्रभु यीशु का विश्वास डगमगा गया था कि उन्होंने वही शब्द से दूसरी बार भी प्रार्थना की, तीसरी बार भी प्रार्थना की? क्या प्रभु यीशु डर गए थे कि एक ही प्रार्थना बार बार कर रहे थे? हम इंसान करते, किसी के लिए प्रार्थना बार बार करते, लेकिन प्रभु यीशु को भी एक ही प्रार्थना वो भी 3-3 बार करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? उसके पीछे क्या कारण था कि जिसके कारण उनको एक ही प्रार्थना 3-3 बार करनी पड़ी? और तीसरी बार बंद कर दी प्रार्थना, तीसरी बार हो गई, फिर चौथी बार नहीं की, लेकिन 3 बार तो उन्होंने प्रार्थना की। चलो, क्यों प्रभु ने 3 बार प्रार्थना की, हम आगे चलकर देखते। लेकिन दानियल, उसके वक्त ऐसा हुआ कि दानियल को
सिंहों के बिल में डाल दिए गए। कारण ऐसा था कि उस वक्त जो राजा था दारा, तो उसने ऐसा कानून निकाला था कि 30 दिन तक सिर्फ मेरी आराधना की जाए, मुझे दंडवत किया जाए, मुझे छोड़कर किसी और को दंडवत करे तो उसे सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। किसी के कहने से कानून बनाया था। और जो दानियल थे, उनके जो विरोधी थे, वो दानियल को इस तरह से फंसाना चाहते थे। उनको मालूम था कि दानियल इस बात में फंस जाएगा। दानियल दारा राजा की पूजा नहीं करेंगे, अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो हम उसको पकड़ कर राजा के हाथ में दे देंगे। ऐसा उन लोगों ने किया भी। हम जानते हैं कि दानियल बचाए गए, सिंहों ने उनको कुछ नहीं किया। सुबह दानियल को बाहर निकाला गया। और फिर जो विरोधी लोग थे, उनको राजा ने उनके पत्नी बच्चों के साथ सिंहों के बिल में डाल दिए। अभी वो गुफा थी और डालना ऊपर से था। जब ऊपर से उनको नीचे उतारा गया तो उनके पैर ऐसे ज़मीन के ऊपर टिके, उससे पहले ही सिंहों ने सभी को मार दिया। तो इसका मतलब अगर दानियल भी ऊपर से नीचे आते और नीचे आकर वो प्रार्थना करने की सोचे कि नीचे जाऊँ फिर प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना नहीं कर सकते थे। उससे पहले सिंह को मारकर खा सकते थे। तो दानियल को वहाँ जाकर तो प्रार्थना करनी नहीं थी, लेकिन दानियल ने वक्त से पहले प्रार्थना की थी ताकि बचाया जाए। और देखो दानियल ने जो प्रार्थना की थी वो कब की थी और क्यों की थी। और दानियल के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 और वचन 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अभी देखो यहाँ पर एक बात नोट की गई कि जब दानियल ने ये देखा कि राजा ने हस्ताक्षर किए, साइन कर दी, कानून बना दिया कि मेरे से किसी और की पूजा की जाए तो उसको सिंहों को बिल में डाल दिया जाए। जब दानियल ने वो जाना तो हर रोज़ की तरह एक बार फिर 3 बार प्रार्थना की। लेकिन अब प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? परमेश्वर और राजा ने तो देखो साइन कर दी, कानून बना दिया, तो मैं तो पकड़वा जाऊंगा क्योंकि मैं तो आपको ही मानता हूँ, मैं तो उसकी पूजा नहीं करने वाला। तो परमेश्वर जब मुझे ये लोग पकड़ ले और सिंहों के बिल में डाल दे, सिंहों को आप देख लेना बस। एडवांस में प्रार्थना कब? जब उनको पता चल गया साइन हो चुकी है। मालूम है वहाँ जाने के बाद तो वक्त मिलने वाला, ऊपर से डाला, सिंहों ने फाड़ दिया, प्रार्थना आज ही करो। प्रार्थना हो गई, इन लोगों ने पकड़ा, बोला डाल दो इसमें, तो दानियल वहाँ पर बचाए गए। तो प्रार्थना करने का एक वक्त होता है और एक वक्त ऐसा होता है जब प्रार्थना नहीं करनी है। ध्यान से समझ तक वक्त होता है कि प्रार्थना करो, और वक्त ऐसा आ जाता है कि अब प्रार्थना नहीं करनी है, और करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, और तीनों बार क्या प्रार्थना की? एक ही प्रार्थना 3 बार उन्होंने की। चेलों को भी डांटा, मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। फिर चौथी बार प्रार्थना नहीं की। प्रभु से विश्वास नहीं कर सकते थे, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। प्रभु से की प्रार्थना पिता नहीं सुन सकते, ऐसा भी हम बोल नहीं सकते, वो तो पहले ही सुनेंगे। तो फिर प्रभु से ने एक ही प्रार्थना 3 बार क्यों की थी? और अगर 3 बार की तो चौथी बार क्यों नहीं की? 3 बार की तो चौथी बार भी कर देनी थी, लेकिन चौथी बार उन्होंने नहीं की। लेकिन 3 बार की प्रार्थना के बाद जब प्रभु से अपने चेलों के पास आए तो उनको क्या बोला मालूम? आप सोते रहो। 2 बार तो ऐसा बोला प्रार्थना करो, तीसरी बार क्या बोला? आप सोते रहो, प्रार्थना नहीं करनी। क्यों? 2 बार वक्त था। तो डांटा उनको, अब वक्त नहीं है। तो बोले क्यों? तो बोले मुझे जो पकड़वाने वाला है आ रहा है। और कौन था पकड़वाने वाला? यहूदा इस्करियोती, वो आ रहा है। फिर 46 वचन में तो स्पष्ट लिखा है आ चुका है, अभी वो अभी आ चुका है। अभी देखो यहूदा इस्करियोती सारे सिपाहियों के साथ वहाँ पर आए, और प्रभु के पास वक्त था 1 घंटा प्रार्थना करके। वो तो प्रार्थना से उठा देने वाले थे, पकड़ के लेकर जाने वाले थे। तो प्रभु ने देखा प्रार्थना कब करनी, वो मुझे पकड़े उससे पहले कर लो, तब तक जितनी बार हो सके उतनी बार कर लो। प्रभु ने क्या बोला? बार बार प्रार्थना करो। वो एक अधर्मी जज के बारे में हमको उदाहरण दिया, एक ही प्रार्थना बार बार करो।
बार बार करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बार बार नहीं कर सकते, ये अविश्वास की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता किया करो बार बार। तो यहाँ प्रभु यीशु भी एक ही प्रार्थना 3 बार कर रहे, चौथी बार उनके पास वक्त ही नहीं रहा। और यहूदा इस्करियोती किसको पकड़ने के लिए आ रहा है? मसीह को। और मसीह को जो पकड़ के मरवा डाले वो कौन हुआ? एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी। मसीह का विरोधी आएगा तब प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। तो प्रार्थना कब करनी चाहिए? क्या आज एंटी क्राइस्ट है धरती पर? आज एंटी क्राइस्ट का काम शुरू हुआ है अभी? क्या पवित्र आत्मा का काम बंद हुआ है? तो जब एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तब पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया होगा। उसके बाद प्रार्थना करोगे कोई फायदा? सही में? तो होलैंड में क्यों नहीं आते? अगर आपको मालूम है प्रार्थना आज करनी चाहिए, एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा बाद में कर ही नहीं सकते, क्या उसने आकर आपके साथ कुछ वाचा बांधे? भाई साहब तू मत डरना, मैं तुझे तारीख बता दूंगा, एंड टाइम पर कर लेना। किसी को बताया, किसी ने एंटी क्राइस्ट ने बताया कोई तारीख? चलो उसकी बात छोड़ो, प्रभु ने बताया आपको कोई तारीख? तो वक्त है कि नहीं आज प्रार्थना करने का? प्रभु ने क्या बोला? अब मत करो प्रार्थना, अब उठो, चलो चलते, वो आ चुका, अब कौन सी प्रार्थना? एंटी क्राइस्ट आएगा बाद में, हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का वक्त हमारे पास आज ही है। यहूदा आ चुका है, एंटी क्राइस्ट आ चुका है। प्रभु से बोलते हैं अब प्रार्थना करने का कोई कारण नहीं है, अब प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, अब तो मुझे पकड़ लेंगे, अब तो मुझे मारेंगे, मार खाते खाते कैसे प्रार्थना करूँगा? अभी मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, जो बल मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, बस अब प्रार्थना ख़त्म करो और आप भी मेरे लिए प्रार्थना मत करो। एक वक्त आएगा जब हमारी प्रार्थना खत्म हो जाएगी और उस वक्त प्रार्थना करोगे तो मूर्ख ठहरोगे। तो आज जब हमें वक्त मिलता है तो मैं बोलता हूँ आज ही प्रार्थना करो और लगातार प्रार्थना में बने रहो। एक वक्त आएगा जब आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आज वक्त है तो सही में उस अंतिम दिनों के लिए प्रभु ने अपने आप को तैयार किया, आप भी अपने आप को अंतिम दिनों के लिए तैयार कर दो। हालेलुया।